नमस्ते दोस्तों, जगतारण एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त किरण आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान जी के अंदर ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर था जो उन्हें आज पूजा जाता है। हम जानते हैं कि महाभारत के बारे में भी हमने पढ़ा है, वो हमारे ग्रंथ है। महाभारत में बहुत से ऋषि मुनि हुए जिनको बहुत नॉलेज थी, जिन्हें भगवान की बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पूजा जाता। हनुमान जी ने ऐसा क्या किया जो उन्हें पूजा जाता है? तो हम वो ही सारे गुण आज सीखेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चाहेंगे कि कुछ गुण हमारे अंदर आए ताकि हम भी लाइफ में सक्सेसफुल हों। तो पहला था कि वो बहुत ज्यादा डिवोटी थे। यस, उनके अंदर समर्पण भाव बहुत ज्यादा था। आपने देखा कि हनुमान जी ने चीर के दिखाया जब अपना सीना, तो उसमें आपको राम जी और सीता जी की फोटो दिखती है। तो वो जिस काम को भी करते थे मन से करते थे, दिल से करते थे। उनके अंदर वो डिवोशन था जिस वजह से आज हम उनका नाम जानते हैं। सेकंड है कि वो निडर थे। यस, उनकी निडरता बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? नेगेटिव चीजें सोचना शुरू करते हैं। लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे जो बिल्कुल निडर थे। उन्हें पता था कि सामने बहुत बड़ी सेना रावण की खड़ी है, लेकिन फिर भी वो अकेले लंका गए। उन्होंने जानना चाहते थे कि आखिर रावण है क्या, इसकी किस तरीके की सोच है। ये चीज जानने के लिए उन्होंने पूरी वाटिका में आग लगा दिया, जिससे रावण क्रोधित हो गए और वो उनके सामने आए। तो उनसे उन्होंने देखा कि हाँ, इनकी शक्ति क्या है, वो जानने के लिए तो इतने निडर होना पड़ता है। अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक द रिस्क। नेक्स्ट है कि वो कभी भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते थे। इमोशन कंट्रोल करने की उनके अंदर अजीब सी शक्ति थी, अजीब सा धैर्य था उनके अंदर। आपने देखा जब वो माता जी से मिले, सीता माता से जब मिले थे, तो वो उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो अकेले यहाँ लंका तक आ सकते थे। तो क्या सीता मैया को लेके जा नहीं सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया और उन्होंने बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ राम जी का भक्त हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। तो मैं आपको हम जरूर लेने आएंगे, और रावण की तरह हम चोरी करके, जैसे रावण चोरी करके लाया था, हम आपको वैसे नहीं ले जाएंगे। हम उसे मारकर उसका वध करके फिर आपको लेके जाएंगे, आपके पूरे सम्मान के साथ। तो इमोशंस कंट्रोल करने की उनके अंदर कमाल की शक्ति थी। और मैनेजमेंट का तो क्या ही कहना, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी का मैनेजमेंट कितना कितना अच्छा था। सुग्रीव से राम जी को उन्होंने ही मिलवाया था। इतने सारे राक्षसों में उन्होंने सुग्रीव को ढूंढ लिया कि यस, ये हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं ये रावण का वध करने में। तो उनकी मैनेजमेंट स्किल देखिए कि इतने सारे लोग, हर किसी को लग रहा था ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने सुग्रीव को ढूंढा, राम जी से मिलवाया, और हम लोग आज रामायण जानते हैं। तो बहुत से ऐसे गुण थे हनुमान जी में जो हम सबको भी सीखना चाहिए। जो एक और चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। वो सिंपली ये नहीं कहते कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मुझे इसे निभाना है। उन्हें नहीं पता था कि संजीवनी बूटी कैसी होती है, और उन्हें सिर्फ बताया गया था कि यहाँ पे संजीवनी बूटी है। अब वो ये भी बोल सकते थे मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं समझ आया कि कौन सी संजीवनी बूटी होती है। उन्होंने पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। उन्हें जो उस समय सही लगा कि हाँ, संजीवनी बूटी की बहुत जरूरत है, यहाँ पे लक्ष्मण जी मरने वाले हैं। तो इस वजह से उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कितने एक्सक्यूजेस बना सकता हूँ। उन्होंने सिंपली, उन्हें डिवोशन था कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और उन्होंने वो काम बहुत सफलतापूर्वक करा, जिससे हम आज भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर एक डिवोशन होना चाहिए, आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यस राम जी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, मुझे आप ये सौभाग्य दीजिए। और सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि इनके अंदर अहंकार नहीं था। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी क्या है। हनुमान, जब भी हमें डर लगता है या भूत वगैरह की कोई बात होती है, हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने बलवान थे वो, इतनी शक्तिवान थे। लेकिन आपने पूरी रामायण में उनके अंदर 1% भी अहंकार देखा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने पूरी लंका क्रॉस, वहां पहुंचे, वहां पे सब कुछ आग लगा दिया। उन्होंने इतनी पावर होने के बाद भी वो हमेशा एक दास बनकर रहे। रावण ने भी पूछा कि तुम हो कौन? तो उन्होंने सिंपली कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ, मैं राम जी का दास हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ।
तो आप देखिए उनके अंदर अहंकार नहीं था, इसीलिए वो हर स्टेप बहुत अच्छे से अचीव कर सक्सेसफुल हो गए और उन्होंने राम जी और सीता जी को मिलवा दिया, जिससे हम आज भी बहुत बड़ा गुरु मानते हैं उन्हें, कि उनके अंदर जो अहंकार नहीं था वो बहुत बड़ी चीज है। आजकल हमारे पास कुछ नहीं होता लेकिन पता नहीं किस चीज का हम एटीट्यूड लेकर बैठे हैं, उनके अंदर वो अहंकार नहीं था। तो हमें हनुमान जी से उनका समर्पण सीखना चाहिए, उनका अहंकार रहित होना सीखना चाहिए, उनका बहुत से ऐसे गुण हैं जो हमें उनसे सीखना चाहिए।